और जिस तरीके से रावदान सिंह के घर में एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा की जनता जानती है, महेंद्रगढ़ की जनता जानती है कि किन लोगों के कारण से, किन की वजह से ये रेड हुई है, सब जान। क्यों नहीं राजनीतिक रंग देना चाहिए? क्यों नहीं दे राजनीतिक रंग? ईडी का क्या मतलब? अगर कोई ऐसी अनियमितताएं हैं, इनकम टैक्स की रेड करो भाई। ईडी इसलिए बनाई थी क्या? मुझे तो, मैं धर्मवीर से पूछना चाहता हूँ, तीर्थस्थान बता दो भाई कड़ेसी से तारा जरा आत्मा शुद्ध होती हो, मार दो आत्मा खराब हो। और बीजेपी में जान दे कितनों आ गए आत्मा शुद्ध हो जाए, तो आगे कांग्रेस बीजेपी के लोग मारे अभियान लाग रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, बीजेपी वाले डर क्यों गए? देश के गृह मंत्री आते नारनौल में पानी का गिलास पीते और हुड्डा साहब को गाड़ी। हिसार के सांसद आज हिसार के दौरे पे यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी फोन कर करके और अधिकारियों को कह कह के उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ है। जयप्रकाश जी, अभी एक रेड पड़ी है रावदान सिंह के, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति में बदले की भावना से कार्रवाई करना एक राजनीतिक पाप है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही दल पक्ष होते हैं। और जिस तरीके से रावदान सिंह के घर में एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा की जनता जानती है, महेंद्रगढ़ की जनता जानती है कि किन लोगों के कारण से, किन की वजह से ये रेड हुई है, सब जानते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। भिवानी के जो सांसद है धर्मवीर, उनका ये कहना है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? उसने सारे हुए तो उल्टा बोलना उसका परम धर्म कर्तव्य है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाने के दांत और दिखाने के और, लोगों में तो बड़ा ये शरीफ बनते हैं और ये सत्यानाश कर दिया इस प्रदेश का, उनमें ये भी शामिल है। क्यों नहीं राजनीतिक रंग देना चाहिए? क्यों नहीं दे राजनीतिक रंग? ईडी का क्या मतलब? अगर कोई ऐसी अनियमितताएं हैं, इनकम टैक्स की रेड करो भाई। ईडी इसलिए बनाई थी क्या? ईडी बनाई थी जो भारत का धन निकाल करके दूसरे देशों में दे दी। ये तो राजनीतिक लोगों के ऊपर एक तोता खड़ा कर दिया इन लोगों ने, एक हथियार मान लिया। ये गलत है। सर, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित तमाम कई नेताओं पे ईडी की रेड पड़ी है, तो क्या कहेंगे इसको? मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक द्वेष बदली भावना से कार्रवाई हो रही है। जो बीजेपी में चला जावे, मुझे तो, मैं धर्मवीर से पूछना चाहता हूँ, तीर्थस्थान बता दो भाई कड़ेसी से तारा जरा आत्मा शुद्ध होती हो, मार दो आत्मा खराब हो। और बीजेपी में जान दे कितनों आ गए आत्मा शुद्ध हो जाए, तो आगे कांग्रेस बीजेपी के लोग मारे अभियान लाग रहे हैं। हाँ, महीने भी नवाए दें। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायाब सैनी, इन्होंने अभी जो अग्निवीर को लेकर 10% आरक्षण दिया है, जबकि युवा विरोध भी कर रहे हैं इसको लेकर, तो 10% जो विरोध जो इसके बावजूद दिया गया, क्या कहेंगे? मैं इसकी निंदा करता हूं। फौज को वही उसी तरीके से मानो जैसे पहले थी, वही। ये गलत है। और मैं कहता हूं कि मुझे शर्म आती है वैसे तो ये बात कहते हुए, जनता के सामने रखते हुए। उनको तो शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को। यानी कि देश के रक्षा मंत्री ने भी सदन में ये कह दिया कि हमने पंजाब में जो शहीद हुआ था अग्निवीर का पहला सिपाही, हमने उसको आर्थिक सहायता दी है, लेकिन वो मिली नहीं, मना कर दिया उस परिवार ने। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग। 10 साल का क्यों दें? 10% क्यों दो? 16 साल की रखो, उसके बाद दो इनको नौकरी हरियाणा सरकार में। 16 साल की होनी चाहिए, 4 साल की मैं निंदा और विरोध करता हूँ। सर, दीपेंद्र हुड्डा पूरे प्रदेश भर में पद यात्रा करके यात्रा अभियान चला रहे हैं और जो सरकार का जो लेखा जोखा है उससे उसको लेकर हिसाब मांग रहे हैं। सही है, तो लूट खाया 10 साल में सारा हरियाणा। लुटेरे किस्म के लोगों के हाथ में इस प्रदेश की जनता ने राज दे दिया, ताकत दे दी। आप देख नहीं रहे, हर रोज लूट नहीं। क्या है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का हाल, क्या है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का हाल तो बहुत बुरी हो रही है। तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे ये हमने चार्जशीट पेश की थी,
तो हम तो लोगों को ये कह रहे हैं भाई, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम और मनोहर लाल और आज तक के ये 10 साल हो गए होंगे इन्हें, ये काम की तुलना करो लोगों। और जो हमने एक संकल्प पत्र तैयार किया है वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सर, हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से रणनीति रहेगी? भूपेंद्र हुड्डा, उदय भानजी के नेतृत्व में किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और टिकटों का जो वितरण होगा वो कैसे होगा? देखिए कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा था, संगठन नहीं है, संगठन नहीं है, भाजपा का संगठन बड़ा मजबूत है। आज आप देखिए कि भाजपा का संगठन तो जीरो हो गया। ये तो पैसे के बलबूते पर खड़ा किया हुआ संगठन या कोई संस्था वो लंबे अरसे तक पनप नहीं पाएगी, डट नहीं पाएगी। इस लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों के एजेंट भी थे, इनके पन्ना प्रमुख पता नहीं कहाँ गए, भाज गए छोटे छोटे, वो थे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का संगठन आज भी हरियाणा में बड़ा मजबूत है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी हुई है, AICC PCC डेलीगेट हमारे बने हुए हैं, यूथ कांग्रेस का हमारा कंप्लीट संगठन खड़ा है और जब प्रभारी बनाए हुए हैं, इंचार्ज बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं, हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। तो इसीलिए AICC ने, हमारी पार्टी के हाईकमान ने एक जो ये हरियाणा मांगे हिसाब एक ये आंदोलन है, इसको का नेतृत्व, इसको चलाने की जिम्मेवारी हर विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सांसद हैं, आप लोग देख रहे होंगे 10-10 हजार लोग रात के 11 बजे उनके साथ चल रहे हैं पैदल। तो ताकत है ना कांग्रेस में। आज हंसी आवेंगे, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा जो थोड़ी सी तकलीफ कर लो तो थोड़ी सी देर लाइव दिखाई दियो, बीजेपी वाले फिर और 68 बकेंगे। मैं एक बात पूछता हूं, बीजेपी वाले डर क्यों गए? देश के गृह मंत्री आते हैं नारनौल में, पानी का गिलास पीते हैं और हुड्डा साहब को गाड़ी देते हैं। क्यों हुड्डा ने इनकी मैच खोल ली? क्यों देते हैं हुड्डा साहब को गाड़ी? इसलिए देते हैं क्योंकि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह, उनके PCC प्रेसिडेंट, उनके पार्टी के नेता, हमारे साथी हल्के वाइज गांव-गांव में इनके कुकर्म दिखा रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्य काम, दूसरी तरफ भाजपा के कुकर्म करे लोगों ने। अग्निवीर योजना, ये 730 किसान शहीद हुए, ये इनकी कौन जिम्मेवार होगा? अब बोलो, तुम बता दे यार, कौन होगा? बीजेपी होगी नहीं, फिर लोग नहीं बता पाएंगे, विरोध करे गाड़ा हमने दे में। OPS आज कितना बड़ा जुलूस निकला है शहर में, वो भी इनके खिलाफ है। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आज मजदूर, यदि 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित सड़कों पर नहीं निकलता, संविधान बदलने का प्रयास था। इस देश की जनता ने संविधान तो बचा लिया, लेकिन जो मूल रूप से हरियाणा में RSS का एक एजेंडा था कि दलित को, पिछड़े को, एक्स सर्विसमैन को, डिपेंडेंट को, खिलाड़ी को अलग थलग कर दो, वो अभी भी कौशल रोजगार निगम के तहत ये किसी को रोजगार नहीं दे रहे रिजर्वेशन में, टोटल रिजर्वेशन खत्म। और भाई देश में की जनता ने संविधान तो बचा लिया, लेकिन संविधान तो बच गया, अभी भी दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसका विरोध कर रहे हैं हुड्डा साहब, तो इनको तकलीफ है भाई। हुड्डा तो रात में भी इन्ना हाउ दिखाई दे हुए। सर, ये अंतिम सवाल, बीजेपी ने अब अगस्त माह में 90 विधानसभा में रैली का ऐलान किया है और 90 विधानसभा में कह रहे बूथ स्तर पे हम जाएंगे। आग जाएंगे, ये कौन जाओगे ना रेला करने? है कोई? अरे भाई, जो नायब सैनी है इसने तो मुख्यमंत्री नहीं मान दे अफसर मुख्यमंत्री की मान दे। अब देखिए, मैं जहां बैठा हूं, आज ही सुबह वेस्ट जमुना कैनाल का जो इलाका हमारा पानी का लगता है, हांसी का है, नारनौंद का है, बुआनीखेड़ा का है, जींद का है, वो लोग आए थे, यानी कि नहरों में पानी नहीं। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माइनर बनाए थे उनमें पानी नहीं दे सके। जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, थर्मल पावर प्लांट अब चलाए, पहले क्यों नहीं चलाए भाई?
जब तो कहते थे हमारे पास बिजली सरप्लस है। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में बाबू नहीं, कर्मचारी नहीं, स्टाफ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कों की बुरी हालत है, लूट लिया। तो भाई लूट के खिलाफ तो जब हम बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि इनके सामने भाई ईडी है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये देवी देवताओं का देश है, ये विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, ये पूरी दुनिया है भारत। इसके साथ छेड़खानी करोगे तो इसका हर्ष वही होगा, उससे भी मजबूती से हरियाणा प्रदेश की जनता पेश आएगी जो लोकसभा में आई। जी, ये थे सांसद जयप्रकाश। इनका साफ तौर से कहना था कि हरियाणा सरकार में हर वर्ग दुखी है और जो राव दान सिंह पे जो रेड मारी गई है वो राजनीतिक रंजिश को लेकर रेड मारी गई है। तो ऐसे में कांग्रेस का लगातार भूपेंद्र हुड्डा के और उदय भान के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में अभियान जारी है। प्रवीण कुमार, हिसार।